हेलो दोस्तों, आपका वेलकम हमारे यूट्यूब डॉक्टरी चैनल में। मैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम। आज हम बात करेंगे विटामिन ए के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विटामिन का इन्वेंशन सबसे पहले हुआ था। ये एक अल्कोहल क्लासिकल सब्सटेंस है। ये कलरलेस और फैट में घुलनशील है। इसका प्राइमरी ऑरिजिन स्थल वेजिटेबल जगत है। इस विटामिन कमी से होने वाले सिम्टम्स का मेंशन बहुत प्राचीन समय से मिलता है। ईसा से 1600 वर्ष पूर्व काल की ईवर्स पेपेरिस मिर्स की ओल्डेस्ट बुक तथा 1500 ईसा पूर्व के चीनी लिटरेचर में नाइट ब्लाइंडनेस के लिए लीवर के यूज का मेंशन है। उस समय विटामिन ए और उसकी उपस्थिति की इमेजिनेशन भी नहीं की गई थी। मॉडर्न मेडिकल साइंस के ओरिजिनेटर हिप्पोक्रेटिस ने भी नाइट ब्लाइंडनेस के लिए बैल के लीवर और हनी का उपयोग बतलाया है। सबसे पहले 1913 में ओर्सबोर्न और मेंडल ने आंखों की हेल्थ के लिए फैट में सोल्यूबल इस एलिमेंट की उपयोगिता यूटिलिटी प्रूवन की। 1917 ईस्वी में इस एलिमेंट का नाम विटामिन ए रखा गया और इसे फैट में घुलनशील बताया गया। रिसर्च वर्क होते रहे और 1929 से 1913 ईस्वी में यह सर्टिफाइड हुआ कि कैरोटीन विटामिन ए का कंफरेबल है सब्सटेंस है। सन 1913 से 1937 के बीच में इसके केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेशन, सिंथेसिस तथा कैरोटीन से संबंध आदि बातों की खोज पूरी हुई। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल नामक एक हरे रंग के सब्सटेंस के अतिरिक्त कुछ लाल और कुछ पीले रंग के सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। इनको कैरोटेनॉइड नाम के अंदर रखा जाता है। इनके विभिन्न वेरिएंट में अल्फा, बीटा और गामा कैरोटीन तथा कीटोजैन चीन प्रमुख हैं। ये एलिमेंट एनिमल बॉडी में पहुंचकर संभवतः लीवर में प्रेजेंट एक विशेष एंजाइम केराटिनेज द्वारा विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें से केराटिन का बीटा वेरिएंट विटामिन ए रिफ्लेक्शन के लिए मोस्ट यूजफुल है। साथ ही वनस्पति जगत में मोस्ट कंप्रहेंसिव है। इस प्रकार निर्मित विटामिन ए का 90% लीवर में कलेक्ट हो जाता है और शेष लंग्स और किडनी में। इस तरह एनिमल फूड्स, दूध, मक्खन, अंडों में विटामिन ए अपने रियल फॉर्मेट में मिलता है और इसके अलावा वनस्पतियों से बॉडी को केराटिन के द्वारा विटामिन ए बनाना पड़ता है। एनिमल मेड डाइट से सीधे ही विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए की वॉल्यूम का यूनिट के बेस पर डिस्क्रिप्शन किया जाता है, क्योंकि अभी तक बॉडी से बाहर यह विटामिन प्योर रूप से प्राप्त नहीं हो सका है। इसलिए इसकी यूनिट के लिए इसके कन्वर्ट सब्सटेंस के निश्चित परिणाम का उल्लेख किया जाता है। विटामिन ए की एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिट 0.6 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन 1934 स्टैंडर्ड में कॉन्टिनाइट बायोलॉजिकल क्षमता की बराबर होती है। अमेरिका में यूएसपी यूनिट भी प्रयोग होती है। 100 यूएसपी यूनिट 87 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट के बराबर होती है। जैसा कि आपको स्पष्ट रूप से यह पता हो गया है कि वनस्पतियों में यह विटामिन इस रूप में नहीं मिलता बट कैरोटीन के रूप में मिलता है, जिसका एंजाइम द्वारा डिस्क्रिप्शन होकर विटामिन ए बनता है। इस वजह से केवल एनिमल फूड्स में जिनमें परिवर्तित विटामिन ए है वही विटामिन ए मिल सकता है। ऐसे फूड्स हैं मक्खन, लीवर, जिगर, अंडे, मछली के लीवर से निकाले गए तेल जैसे कार्ड लीवर ऑयल, हेलविट लीवर ऑयल आदि। दूध और अंडे में विटामिन ए की मात्रा एनिमल एंड चिकन को दिए जाने वाले चारे पर निर्भर करती है। जितना हरा चारा एनिमल को मिलेगा उतना ही अधिक मात्रा में विटामिन ए दूध अथवा अंडे से मिलेगा। उपलब्ध कैरोटीन के रूप में हरा शाक, भाजियों और फलों में यह विटामिन जरूर रहता है, जैसे आम, पपीता, अलूचा, केला, खजूर, कमरख, अंजीर, हरा धनिया, लाल चौलाई, चने का साग, मेथी, सलाद, पुदीना, पालक, गाजर, जमीकंद, करेला, मटर, टमाटर, ग्वार की फली, पका कच्चा पान पत्ता में विटामिन ए के रूप में मिलता है। मूंगफली, पिस्ता, काजू, मूंग छिलका सहित, मसूर छिलका सहित, सोयाबीन तथा बाजरा, ज्वार, गेहूं चोकर सहित आटा,
चना छिलके सहित के रूप में केराटिन के रूप में विटामिन ए मिलता है। वनस्पतियों पर निर्भर रहने से विटामिन ए अपने पूर्ण रूप से केराटिन के रूप में मिलता है। शरीर इसका इंट्रोस्पेक्शन कर विटामिन ए का निर्माण करता है। केराटिन का निर्माण कठिनता से कर सकते हैं, इस वजह से उन्हें ऐसे डाइट की आवश्यकता होती है जिनमें विटामिन ए कंप्लीट उपलब्ध हो, जैसे दूध आदि में। यह बात मानी जाती है कि 1 यूनिट विटामिन ए का महत्व 3 यूनिट केराटिन के बराबर होता है। ये विटामिन कच्चे अंडे तथा थोड़े गर्म चर्बी, तेल तथा घी में घुल जाता है। 100 सेंटीग्रेड तापमान को सहन कर सकता है तथा अधिक तापमान में यह नष्ट हो जाता है। भूनने अथवा तलने में भी नष्ट हो जाता है। अल्कलाइन पदार्थ में भी इसे नष्ट कर देते हैं। फूड्स को सुखाने से भी यह विटामिन नष्ट हो जाता है। यह केवल पिग की चर्बी को छोड़कर दूसरे अन्य एनिमल की चर्बी में भी पाया जाता है, जैसे दूध, दही, मक्खन के अतिरिक्त मलाई, लस्सी, पनीर, अंडे की जर्दी, बंद गोभी आदि में भी उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त पालक के शाक में, मूली के पत्तों में, सहजन में, ककड़ी, शकरकंद, चुकंदर में और सरसों का साग, ताजे फल से बेल, नाशपाती आदि में, निरामिष अनरिलेंटिंग फूड तथा हाथ से कूटे चावल में सुफिशिएंट अमाउंट में यह विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन ए कम हो जाने के सिम्टम्स बार बार सर्दी जुकाम हो जाना, नाक बहना, कान के रोग, फेफड़ों और रिस्पायरेटरी में बार बार इंफेक्शन हो जाना, हड्डियों और दांत कमजोर हो जाना और इनका सही तरह से न बढ़ना, स्किन ड्राई खुरदुरा होना, स्किन पर छिलके उतरने लग जाना, ऊपरी भागों और टांगों पर बालों के स्थान मोटे हो जाना, स्किन पर फोड़े, फुंसी, कील, चंबल, मुहासे निकलना तथा स्किन रोग बार बार हो जाना, आंखों का तेज लाइट को सहन न कर सकना, शाम या रात को कम दिखाई देना या अंधा हो जाना इत्यादि लक्षण इस विटामिन की कमी को प्रदर्शित करते हैं। इसकी कमी से आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, आंसू घट जाते हैं, कॉर्निया रुक्ष और सुरली हो जाती है तथा दोनों आंखों में लाइट सहन नहीं कर सकते। बड़ों में किडनी या और यूरिनरी ब्लैडर में पथरी बन जाती है। दांतों में हड्डी वाला भाग प्रॉपर तरह से नहीं बन पाता। इस विटामिन की कमी उस समय होती है जब फूड्स में केरोटीन नामक एलिमेंट की कमी हो जाती है। इसी कमी से आईब्रो के भीतर की कला म्यूकस मेम्ब्रान्स झिल्ली शुष्क होकर दरदरी हो जाती है। विटामिन ए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। यही कारण है कि इसकी कमी से होने के फलस्वरूप कंसिक्वेंटली एबिलिटी लो हो जाती है, जिससे बच्चों को मौसम बदलने के समय खांसी, निमोनिया, बुखार, पेट दर्द, खाना हजम ना होना, दस्त इत्यादि रोग हो जाते हैं। उनके दांत देर से निकलते हैं, बॉडी का वेट घट जाता है, त्वचा मोटी, खुरदुरी, सूखी और ग्लोविंग से हो जाती है। इस विटामिन पानी में एकदम नहीं घुलता, बट तेल, वसा और मोम में अच्छी तरह से घुल जाता है। ऐसा डायरेक्ट टेस्ट द्वारा देखा गया है। इस विटामिन की बॉडी में बहुत अधिक कमी होने पर रोग काम करने लायक तक भी नहीं रह जाता। उसके नाखून आसानी से टूटने लग जाते हैं। भीतरी अंगों की भीतरी झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाती है और उसमें इंपॉर्टेंट लिक्विड निकलना रुक जाता है। पसीना निकलने वाले रोमकूप छिद्र बंद हो जाते हैं। अगर इसके लाभ की बात करें तो यह विटामिन शरीर के टिश्यूज का पालन पोषण करता है और नए टिश्यूज को उत्पन्न करने में सहायता देता है। भूख बढ़ाता है तथा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को पावर देता है। बॉडी में रोगों का मुकाबला करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। विशेषकर आंखों के रोगों को दूर करता है। विजन को तेज करता है। नोज, लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रोगों को दूर कर मनुष्य के पालन पोषण में सहायता देता है। अगर इसकी आवश्यकता की बात करें तो मनुष्य की बाल्यावस्था, गर्भावस्था जैसे प्रेगनेंसी तथा संक्रमण रोगों की अवस्था में विटामिन ए की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दुर्बल व्यक्तियों को संक्रमण रोग ना हो जाए इसलिए भी इस विटामिन को प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अगर इसके मात्रा की स्वरूप की बात करें तो मौखिक रूप से एडल्ट पर्सन को स्वास्थ्य अवस्था में दिन भर में 1000 से 3000 यूनिट विटामिन ए की और बच्चों को दिन भर में 5000 से 8000 यूनिट तथा रोगी के हालत में दिन में 50,000 से 1 लाख यूनिट की आवश्यकता पड़ सकती है। विटामिन ए घनसत्व के रूप में इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म कैप्सूल में मिलते हैं। कुछ ड्रग मैन्युफैक्चरर्स
ने इसके इंजेक्शनों का निर्माण कर बाजार में उपलब्ध किया है। इसके प्रयोग मात्र से 4-5 दिन में ही आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। यह थी आज विटामिन ए के बारे में जानकारी। आई होप आपको इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, यह थी आज की विटामिन ए के बारे में जानकारी। इस वीडियो में आपको विटामिन ए के बारे में जानकारी बताने की कोशिश की गई है। इसके सेकेंड पार्ट में हम विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग यूं ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बात करेंगे, ताकि आपके विटामिन ए से जुड़ी जितने भी सारे सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब वीडियो में मिल सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और यदि आप इस वीडियो से जुड़ी आपके पास कोई सवाल या किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो से मिलने वाली जानकारी आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके जिससे उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।